नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं। रीडिंग में आपका भी स्कोर नहीं होता है। आज इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आपका स्कोर कैसे बूस्टअप होगा, कैसे गेन कर सकते हैं आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को। इसी पर बात करने वाले हैं। एनटीपीसी में देखा जाए 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। 35 में 35 अगर ला सकते हैं, बच्चे ला रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चे नहीं ला रहे हैं, ला रहे हैं बच्चे। और आपको भी 35 में 35 ला सकते हैं, आप भी ला सकते हैं। बस उसके लिए आपको जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करना होगा। और ग्रुप डी आपका 30 क्वेश्चन पूछ जाता है रीजनिंग का, यहाँ भी आप 30 में 30 ला सकते हैं या मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो है ये, और ध्यान से फोकस कीजिएगा। और आपके लिए, चाहे आप न्यूअर है, फ्रेशर है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग देखिएगा। आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। तो देखा जाए कि रीजनिंग में चैप्टर कितना है। सबसे पहले आपको चैप्टर जानना जरूरी है, कौन कौन चैप्टर है। जिसको कंप्लीट करेंगे तो आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो ऐसा कौन सा चैप्टर है, देखिए यही चैप्टर जो लिखा हुआ है ना आपका, रीजनिंग ऑल चैप्टर यही है। ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी आप टारगेट कर रहे हैं 2025 में, तो मेरे हिसाब से जो आज स्ट्रेटजी बता रहे हैं उसको फॉलो कर दीजिएगा। कब तक? 2 महीने फॉलो कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से कौन कौन चैप्टर है। एनालॉजी है, एनालॉजी से क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे लेटर सीरीज हो, चाहे नंबर सीरीज हो, फिगर सीरीज हो, देखने को मिलता है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिलोगिज्म से क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को 1-2 मिल जाता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 क्वेश्चन। ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन, इसके तर्ज पर जो है पजल देखने को मिलेगा। पजल या सिटिंग अरेंजमेंट मोस्टली अगर देखा जाए तो ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी होगा, सिटिंग अरेंजमेंट दिया जाता है। ये आपका पजल हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल इनइक्वालिटी हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, डिक्शनरी ऑर्डर हो गया, डाटा सफिशिएंसी होगा। आप रुकिएगा तो आपको मैं बताऊंगा कि कवर कहां से करना है। क्या यूट्यूब से कवर करना है या किसी का पैड लेना है? पैड लेने की जरूरत नहीं है बाबू, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। डिक्शनरी ऑर्डर है, डाटा सफिशिएंसी है, अरेंजमेंट एंड पैटर्न है, क्लॉक कैलेंडर है, मिरर इमेज है, क्यूब एंड डाइस है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है ना। सब कंप्लीट करना है। कहां से करना बताएंगे। इम्प्लिसिट शेप्स है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, कंप्लीटिंग द पैटर्न है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, आर्गुमेंट सब आता है। तो कितने चैप्टर हैं? तो 26 चैप्टर हैं। इस 26 चैप्टर को आपको कवर करना है। तो इस चैनल पर, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं, इस चैनल पर मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा दिए हैं। आपके पास रेलवे का कोई भी बुक होगा, आप मार्केट से कोई भी बुक उठा लीजिए, आपके पास एक रीजनिंग का बुक होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, मैथ के लिए होना चाहिए। मैथ का स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया है। आज रीजनिंग का हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी मार्केट से आप उठा लीजिए बुक प्रैक्टिस के लिए, उसमें चैप्टर आपको दिया हुआ है। बेसिक मैं आपको यहाँ पर करवा दे रहा हूँ। बेसिक मैंने बहुत सारे चैप्टर करवाया है और भी चैप्टर आपको बारी बारी से करवा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने आपको एनालॉजी करवा दिया है। अगर आप प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर आपने करवा दिया है एनालॉजी मैंने करवा दिया है, देखेंगे तो आप, है ना। और क्लासिफिकेशन करवा दिया है मैंने। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस आज पूरी तरीके से खत्म हो गया है। कल करवाया था सिमिलरिटी, आज करवा दिया डिफरेंसेस, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इसके बाद सीरीज करवाया है, नहीं ये बचा हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग करवाया है, नहीं ये भी बचा हुआ है। सिलोगिज्म करवाया है इस चैनल पर, नहीं करवाया है, आपको मैं करवाऊंगा। वेन डायग्राम नहीं करवाया है, करवा दिया जाएगा। ब्लड रिलेशन नहीं करवाया है, नहीं करवाया है। डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं करवाया है, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग आपका हो गया है। ऑर्डर एंड रैंकिंग आप देखेंगे इस चैनल पर, आपको देखने को मिल जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, किसी और चैनल पर आपको देखने को, पर यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। अब पजल देखने को मिल जाएगा इस चैनल पर आपको। ओके, मैथमेटिकल रीजनिंग देखने को मिल जाएगा। लॉजिकल इनइक्वालिटी देखने को मिल जाएगा। मिसिंग नंबर देखने को मिल जाएगा। डिक्शनरी ऑर्डर मिल जाएगा। डाटा सफिशिएंसी मिल जाएगा। अरेंजमेंट एंड पैटर्न मिल जाएगा। और क्लॉक कैलेंडर नहीं मिलेगा आपको। मिरर इमेज नहीं मिलेगा। क्यूब डाइस नहीं मिलेगा। और पेपर कटिंग और फोल्डिंग ये भी नहीं मिलेगा। देखिए
और क्या इम्प्लिसिट स्टेप्स आपको मैं भी ये भी करवाऊंगा। काउंटिंग फिगर मैंने आपको करवा दिया है, और कंप्लीटिंग द पैटर्न ये भी नहीं हुआ है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये भी आपका नहीं हुआ है ना। तो इतने सारे चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। एक चैप्टर काउंटिंग फिगर मैंने आपको करवा दिया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चैप्टर एंड 12 चैप्टर आपका कंप्लीट मैंने करवा दिया है इस चैनल पर। बेसिक से करवाया गया है, आप सही बेसिक देखिएगा। बेसिक देखने के बाद आपको कॉपी में नोट्स बनाना है। आप एक रीडिंग का नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाइए, जो भी बेसिक करवाया जा रहा है उस बेसिक को अपने कॉपी में रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने बांटा है यहाँ पर 35 में 35। अगर ग्रुप डी को अगर टारगेट कर रहे हैं तो वहां 30 क्वेश्चन है, 30 में 30 क्वेश्चन, तो 35 लेकर चल रहे हैं। तो मात्र 2 महीने में, 2 महीने ही क्यों, क्योंकि 2 महीना ही इनफ है आपको रीडिंग को करने के लिए। ज्यादा टाइम यहाँ पर गेन नहीं होगा, ज्यादा टाइम यहाँ देना ही नहीं है आप सबों को। मैथ पढ़ना है, जीके पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, करंट अफेयर्स, जीके अपने आप में समंदर है, पता है ना आपको। तो उसके लिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना होगा, यहाँ पर इसमें ज्यादा नहीं देना पड़ेगा और आप फुल में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में मैंने आपको बांटा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी चैप्टर है आपका, जो भी चैप्टर है इस चैनल के माध्यम से आपको बारी बारी से चैप्टर को कंप्लीट करना है, यानी सिलेबस कंप्लीट करना है। यही सिलेबस है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, रीडिंग का अगर जो भी सिलेबस है तो इसी के अंदर आपका देखने को मिल जाएगा। एक बार पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए आप सभी। ओके, सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद क्या करना है, पार्ट बी में करना है टॉपिक टेस्ट देना है ना। टॉपिक टेस्ट को कंप्लीट करना है। मान लीजिए आपने एनालॉजी पढ़ा, ठीक है, एनालॉजी पढ़ा, एनालॉजी पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, एनालॉजी पढ़ने के बाद जो भी आपके पास बुक है उस बुक से जितना क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जितने क्वेश्चन दिया सभी क्वेश्चन को वहां पर बना डालिए आप, ठीक है। ये प्रोसेस आपको करते रहना है। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ आपके बुक से, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशन, आपके बुक से कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, सुने हैं ना, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तभी निखार आएगा, तभी आप 35 में 35, 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं। बाबू समझ में आ रहा है चीजों को जो मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। तो उसके बाद क्या करना है, ये समझ में आ गया, इस पार्ट को समझने में कोई दिक्कत, सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब चैप्टर कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो बुक है उससे आपको प्रैक्टिस करना है। ये काम सबसे पार्ट ए में आपको कंप्लीट कर लेना है। ऐसे करने के बाद उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद पार्ट बी में आते हैं, टॉपिक टेस्ट देना है। टॉपिक टेस्ट का मतलब क्या हुआ, टॉपिक टेस्ट मतलब इसको चैप्टर टेस्ट भी कह सकते हैं, मतलब जो चैप्टर किए आपको यहाँ पर ऑनलाइन देना है। क्या करना है यहाँ पर ऑनलाइन आपको देना है। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे या फिर जुड़ जाइएगा, है ना, तो आपको बहुत नॉमिनल फी में आपको टेस्ट मारने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक हो गया या फिर चैप्टर टेस्ट यहाँ से आप ऑनलाइन मारिएगा, है ना। ऑनलाइन मारने से फायदा ये है कि आप टाइमिंग पर फोकस कीजिएगा, टाइमिंग पर, क्योंकि टाइमर चल रहा है ना, आपको एग्जाम में तो वही करना है, टाइमिंग से लड़ना है, टाइमिंग पर आपको कंप्लीट करना है ना। तो टाइमिंग पर फोकस करना है, तो वो कौन सिखाएगा, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सिखाएगा। क्लियर। ये कंप्लीट करने के बाद इस पर आना है आपको, है ना। ये कंप्लीट करने के बाद इस पर आना है ना, इस पर आना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, सभी चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे ऑनलाइन पर्पस से, उसके बाद मूव करना है आपको मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट का मतलब क्या, रीजनिंग का अगर आप एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं तो 35 क्वेश्चन दिया हुआ होगा, 35 क्वेश्चन आपको मारना है। 35 क्वेश्चन का एक सेट, चाहे प्रीवियस ईयर हो या फिर कोई भी, मतलब कि मॉक के रूप में अगर मिल रहा है कहीं से, जिस प्लेटफॉर्म से आप लिए हैं, तो मारिए और अपने आप को देखिए कि कहां पर आप लैग कर रहे हैं, कहां से 1 नंबर 2 नंबर आपका, 3 नंबर 5 नंबर, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप उस चैप्टर का आपका तो नोट्स बनाया हुआ है, उस नोट्स को देखिए और फिर से टेस्ट मारिए। मतलब एवेल्युएशन करना है आपको एनालिसिस करना है कहां पर गलती हो रहा है। अगर आप फुल में फुल मार्क्स लेकर आ जा रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही काम करना है 2 महीने आपको। कितने महीने, 2 महीने। लगभग देखा जाए तो 100 प्लस आपको मॉक मारना होगा। 100 प्लस मॉक मारिएगा,
तब जाकर के आप नजदीक मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप लाने में समर्थ हो पाएंगे। आई बात समझ में, मेरी बातें समझ में आ रहा है? तो आप इसके नजदीक में मॉक टेस्ट जरूर मारिएगा। टाइमिंग कितना देना है सर? तो टाइमिंग आपको क्या करना है, डेली 1 आवर स्टडी करना है। अगर आप किसी चैनल से पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से 1 घंटे दीजिएगा तो काफी है। और नेक्स्ट डे क्या कीजिएगा, तो 15 मिनट का एक्सेस दे दीजिएगा, मतलब 15 मिनट देख लीजिएगा। तो आपने पिछले दिन क्या पढ़ा है आप इसको देख सकते हैं आसानी से, 15 मिनट में देख सकते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद मतलब देखा जाए 1.25 घंटा आपको टाइमिंग रोज देना है। कितने महीने? 2 महीने दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चाहे आप एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी को, चाहे एलपी को, चाहे आरपीएफ को, कोई भी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ये सबके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। आई बात समझ में? अगर किसी प्रकार का और भी क्वेरीज होता है, कोई भी समस्या अगर होगी तो आपको मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। यही चैप्टर है, आप सभी लिख लेंगे। यही चैप्टर 26 चैप्टर है जो आपके घूम कर आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने मैथ का आपको बता दिया था, मैथ का स्ट्रेटजी दे दिया था, आज मैंने रीजनिंग का स्ट्रेटजी दे दिया। और अगली बार अगर टाइम मिले तो आपको जीएस का भी स्ट्रेटजी मैं आप सबको दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद साथी।